कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वह सभी देवी देवताओं के नाम के उच्चारण से संबंधित है। सभी देवी देवताओं के नाम के उच्चारण से संबंधित है, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। तो जो शिव हैं, शिव शंभू हैं, उनकी वार्ता करते हैं। शिव जी भोलेनाथ, शिव जी भोलेनाथ जिन्हें बोलते हैं। जब वो अपने भक्त का दर्द देखते हैं, जब शंभुनाथ अपने भक्त का दर्द देखते हैं तो वह प्रलय भी ला देते हैं, वह प्रलय भी मचा देते हैं। तो आप सोमवार को एक लोटा जल, सोमवार को एक लोटा जल शिव मंदिर में चढ़ाएं। फिर देखें उनका चमत्कार, फिर देखें शंभुनाथ का चमत्कार। लेकिन उसमें थोड़ा श्रद्धा भक्ति भाव भी ज़रूरी है, लेकिन उसमें श्रद्धा और भक्ति भाव भी ज़रूरी है। शिव जी को भोलेनाथ भी कहते हैं। शिव भगवान को शंभुनाथ, भोलेनाथ, आशुतोष भी कहते हैं। और जब भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। शंभुनाथ बहुत जल्दी अपने भक्तों की सुनते हैं। और पर जब भक्त रोता है, जब भक्त रोता है तो तीसरी आंख भी खोल देते हैं। जब भक्त मन से रोता है तो वह तीसरी आंख भी खोल देते हैं। वो प्रलय लाते हैं, पर भक्त वह प्रलय लाते हैं पर भक्त को बचाने के लिए, पर भक्त को बचाने के लिए। भोलेनाथ को आशुतोष भी कहते हैं। वह जल्दी प्रसन्न होते हैं शंभुनाथ। और कहीं पे ने रुद्र भी वही हैं। जब अन्याय होता है तो वो तांडव भी कर देते हैं। जब अन्याय होता है तो वह तांडव भी कर देते हैं। तो भक्त का अपमान, शिव का अपमान, शिव शंभू के भक्त का अपमान, शंभुनाथ का अपमान। जो तेरे को रुलाए भोलेनाथ उसे छोड़ते नहीं हैं, जो तेरे को रुलाए उसे भोलेनाथ छोड़ते नहीं हैं। प्रलय विनाश नहीं, सफाई, पुराना दुख बीमारी दुश्मन सब साफ कर देते हैं। जब प्रलय आता है, जब वो प्रलय करते हैं तो विनाश, बुराई, पुराना दुख बीमारी सब साफ कर देते हैं। देर करते हैं पर अंधेर नहीं। शंभुनाथ फल देते हैं देर से, पर देते ज़रूर हैं। पहले मौका देते हैं, ना सुधरे तो तीसरी नेत्र खोलते हैं। तो वैसे तो अगर हम शंभुनाथ की पूजा करें तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन फल देने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। और फल मिलता है तो बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति भाव हो तो चलिए पार्ट 1 ये शिव भगवान से संबंधित यह कथा है। यह है सच्ची कथा, पौराणिक कथा है। तो इसे हम शॉर्ट में बता रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि और यमराज, ये जो कथा है मैं आपको बताने जा रही हूँ, मार्कंडेय ऋषि और यमराज से संबंधित है। तो ये पार्ट 1 भाग 1 में देखिए, आप बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। 16 साल के मार्कंडेय ऋषि की मौत का दिन था। जब मार्कंडेय ऋषि 16 साल के थे तो उनका जो है मृत्यु निश्चित हो गई थी। और यमराज उन्हें लेने आए। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। जो मार्कंडेय थे वो 16 साल के थे, वो उस समय शिवलिंग से लिपट चुके थे। लिपट गए और बोले, महादेव रक्षा करो। जो मार्कंडेय ऋषि थे वह शिवलिंग पर लिपट गए और बोले कि हे प्रभु, हे शंभुनाथ, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। तो यमराज ने
फंदा डाला। जैसे ही यमराज ने उनके गले में फंदा डाला तो शिवलिंग से भोलेनाथ प्रकट हुए। फिर शिवलिंग से शंभुनाथ प्रकट हुए। तीसरी नेत्र खोला, यमराज को लात मारी। बोले, मेरा भक्त मुझसे लिपट गया, तू छू भी नहीं सकता, तू छू भी नहीं सकता। और इसका परिणाम क्या हुआ? मार्कंडेय, इसका परिणाम यह हुआ कि यमराज को माफ़ी मांगनी पड़ी। यमराज को माफ़ी मांगनी पड़ी और मार्कंडेय को अमर कर दिया। शंभुनाथ ने मार्कंडेय को अमर कर दिया। तो मौत भी भोले के भक्त को हाथ नहीं लगा सकती। अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं, किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, तो भोलेनाथ हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्कंडेय ऋषि, जो मार्कंडेय ऋषि थे, उन्हें क्या कर दिया? शंभुनाथ ने अमर कर दिया, अमर कर दिया। अब एक दक्ष का ज्ञान और सती का अपमान। दक्ष का ज्ञान और सती का अपमान। सती के पिता ने, जो सती थी, उनके पिता ने सती के पिता ने दक्ष शिव जी को यज्ञ में नहीं बुलाया। सती गई तो बेइज्जती हुई, अपमानित किया गया। सती ने योग अग्नि में शरीर त्यागा। सती ने योग अग्नि में अपना शरीर त्यागा। रिजल्ट क्या हुआ उसका? भोलेनाथ को खबर मिली, वो वीरभद्र को भेजा। शंभुनाथ ने क्या करा था? फिर एक वीरभद्र थे, उन्हें भेजा और वीरभद्र ने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया। प्रलय आ गया। भोलेनाथ शांत हैं, पर पत्नी भक्ति का अपमान, पत्नी और भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। शंभुनाथ शांत हैं, पर पत्नी और भक्त का अपमान नहीं कर सकते। तो आगे आप बने रहिएगा ब्लॉग में। पार्ट 2 में आगे बताएंगे कि पूजा करने से क्या क्या होता है, कैसे करी जाती है शंभुनाथ की। तो आगे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है।